बोलते हुए, समझाते हुए ये कराते हैं। तो आइए हम सब योगाहार कार्यक्रम इनके साथ योग करेंगे। आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। मूंछ वाले एक गुरुजी। जी आदरणीय जी, आपको प्रथम प्रणाम और सभी योगाहारी सदस्य जो भी जितने जने जुड़ रहे हैं, जुड़े हैं, जो जुड़ेंगे, उनको सभी जनों को वंदन अभिनंदन। तो आइए अपने जो है कुछ बड़े काम की ओर चले अपन। तो आज जो है मेरे लिए आदेश हुआ है सदन का। ये सदन छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। अपन माने ये छोटा है तो छोटा नहीं है। ये सदन हरिद्वार लेवल का है। स्वामी जी की का आशीर्वाद है जो अपन को मिला है, उन्हीं के आशीर्वाद से, और उन्हीं के आशीर्वाद से अपन यहाँ तक पहुंचे हैं। नहीं तो अपन तो दो चार आदमी अगर जुड़े हों तो उनके सामने बात नहीं करते, ना कर पाते थे। वो आज जो है इतने बड़े मंच पर उनके आशीर्वाद से सभी जने आ चुके हैं और आएंगे आगे भी। तो समय हो गया है। जी ओम। जी दादू जी को प्रणाम। प्रणाम दादू। ओम जी ओम। माइक जी। बंद करो दादू, माइक बंद करो। अरे नहीं चलने दो भाई, योग क्लास के वरिष्ठ हैं। तो कल ओम सभी को, ओम ओम सभी को। आज शाम के ही प्रस्थान करेंगे हम लोग गुरुधाम के लिए। आदरणीय जी, काका जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, दादू जा रहे कि नहीं जा रहे? जी ओम, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। जी जी, हमारा तो हो गया था रिजर्वेशन, वो आज शाम के निकलेंगे 4-5 जने। तो चलिए इसी के साथ आगे चलेंगे अपन जिस काम के लिए आए हैं। तो बैठ जाते हैं सीधे और पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जो भी आसन में अपनी आराम से बैठ सकें तो बैठ जाएं। और मंदिर खुलने वाला है। आ गए पंडित जी, आ गए? तो चलिए फिर अपन करते हैं 3 बार ओमकार। थोड़ा शोर शराबा हुआ, अभी खुलना है मंदिर, उस तरफ ध्यान नहीं देना है अपन को। काका जी को प्रणाम। जी चलिए 2-3 बार लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। ये था, अपने फेफड़े सक्रिय हो गए हैं। अब श्वास भरें और धीरे धीरे ओंकार का शब्द बाहर करें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव
सेनां दत्तोर्मुखे अमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभागी भवेत्। ॐ संगच्छध्वं संबद्धध्वं सम्मोहनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासिते संजानाना उपासिते। ॐ शांति शांति शांति। ओ हाथों को ऊपर ले जाते हैं और अर्ध ताड़ासन में खींचेंगे अपन। ऐसे खींच ले, खिंच जाए तो फिर करें, क्योंकि पूरे शरीर की नस नाड़ियों को सक्रिय करना है। करने के बाद प्रथम धरती माँ को नमन बंधन, दाएं तरफ श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे, वापस बाएं तरफ जाएंगे। इसी प्रकार सिर अपने घुटने पे या जमीन तक पहुंच जाए। नमन बंधन अभिनंदन, वापस और ताली बजाकर भी अभिनंदन करते हैं 15 बार। ये अपनी जो गायत्री मंत्र या मंत्रों की भाषा है, योग क्लास की भाषा है। बाकी जितने जने जुड़ जाते हैं सभी जने एक साथ कर ले, इसलिए अपन ऐसे धीमी धीमी गति से करते ताकि सभी जने मंत्रों में शामिल हो जाए। जल्दी जल्दी करो तो जल्दी जल्दी में कूम जैसा तो एकरूपता बनी रहती है। चलिए अपन को बार मुक्त होना है पहले, क्योंकि अपन ठंडी में आए हैं। चलिए अशोक भैया को प्रणाम। याद से कर रहे हैं। शरीर तन मन को गर्म करते हैं। खड़े हो जाइएगा, खड़े। लाइट जला दूं। पूरे हाथ कंधों से खुले रहे। मंदिर में आप घूमती हुई पुजारी जी और बात कर रहे हैं। श्वासों के साथ बहुत बढ़िया, थोड़ा गति बढ़ा। बहुत बढ़िया। अशोक भैया तो बहुत तेज उचक रहे थे, नए लड़के थे, पूरे योगी हैं। श्वासों के साथ भस्त्रकाशी करना है। बहुत बढ़िया। अब छूट गया सिर का बंधन छूट गया। थोड़ा ऐसे कर ले, घुड़दौड़।
घुटनों का करेंगे। सामने कर ले हथेलियों को, झुके और थोड़ा झुके। झुकना नहीं है, केवल घुटनों भरों को झुकाना। अपना ऊपर कमर से ऊपर की तरफ सीधे रहें। मुट्ठी बंद ले, मुट्ठी बंद कर ले। करते हैं ताड़ासन, खड़े होकर किए जाने वाली ताड़ासन। ताड़ासन में श्वास भर ले और जितनी श्वास रोक सके ताड़ासन। और ऐसे चल भी सकते हैं। श्वास छोड़ना हो तो वापस आ जाए, जरूरी नहीं कि श्वास भरी नहीं। अपनी क्षमता के हिसाब से अपने शरीर का खुद आकलन करना है अपन को। पुनः भरे, अब भले आप कम से कम 3 बार से लेके 5 बार ताड़ासन। थोड़ा पैरों में फासला, प्रिय ताड़ासन। श्वास छोड़ते हुए बीच में आए तो श्वास को भरें, नीचे यहाँ तो छोड़ें। विभिन्न तरीकों से अपन को तन को लचीला करना है। तन लचीला हो जाता है तो फिर उसी प्रकार मन भी लचीला हो जाता है। तन और मन दोनों लचीले हो जाते हैं तो बात ही अलग है। बहुत बढ़िया। आ जाते हैं वापस, करेंगे कटी चक्रासन। धीरे धीरे ऐसे ले जाते हैं, उसी तरफ गर्दन पैर अपने सीधे ही रहे। प्रयास करें हाथ किसी नीचे न आए, निगाहें अपने सामने वाले हाथ के अंगूठे पर। बहुत बढ़िया। छोटे छोटे अभ्यास हैं, बड़े काम के हैं। लेकिन दूसरी पोजीशन देखने में छोटे लगते हैं, कारक इनके बहुत बड़े बड़े हैं, फायदे बहुत बड़े बड़े हैं। इसी प्रकार फासला करे रहे पैरों में और घुमाएंगे कमर। 5 से लेकर 10 बार घुमा ले। अकड़न जकड़न बाहर, शरीर का मेन पॉइंट है कमर। विपरीत, कमर लचीली है तो पूरा शरीर लचीला है। हमारी गर्दन नहीं कटना चाहिए। अभी तक बता पाए आप? कट गई? ठीक हो तो बताना। ठीक, बहुत बढ़िया। आनंद आता है कमर घुमाने। आते ही आगे बढ़ेंगे अपन, करेंगे वृक्षासन। कोई भी पैर उठा लें, ये नहीं कि दाएं नहीं उठाएं या बाएं उठाएं। धीरे धीरे पहले बैलेंस बना लेते हैं, फिर जाएंगे अपन। बहुत अच्छा। प्रयास करें अपनी भुजाएं कानों से सटी रहें।
सामर्थ्य गुंजाइश के हिसाब से करना है। धीरे 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 वापस दूसरे पैर से। काका जी को देखो, इतने उम्र होने के बाद भी बच्चों जैसा सब एक्टिविटी करते हैं। गाने बजाने से लेकर कितनी उड़ावले रहते हैं, कितना उत्साह है उनके अंदर। गाने योगी हैं हम लोगों ने तो अभी अभी उन्होंने सिखाया है जो सीखा है। धीरे धीरे वापस करेंगे वायु प्रक्षालन, पैरों में फासला, श्वास को छोड़ेंगे, फेंकेंगे, फेफड़ों को सक्रिय करेंगे। दूसरी पोजीशन हस्त उत्तानासन। श्वास को भरे हुए ऐसे बोलिए, सामने आके श्वास को छोड़ें। जय माता, जय माता की, जय पिता की। अच्छे स्थल फेफड़े दिन भर के लिए ऊर्जावान हो जाती है। बहुत बढ़िया। अब करेंगे कोणासन। दाएं तरफ जाएंगे ऐसे, जहां तक आपकी हथेली जा सके ले जाए, वापस बाएं तरफ। पेट की चर्बी भी कम होती है ऐसी दाना करने से। अपने तो खेल है ही नहीं, तो लालायत रहते हैं कि तना मना चर्बी हो जाए, लेकिन कहाँ हो पाए। त्रिकोणासन। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। घुटनों पर रख लो हाथ ऐसे। हाथों को छोड़ दें ऐसे। बहुत बढ़िया। देखो काका हमसे भी अच्छा कर रहे हैं। ज्यादा नहीं करना है लेकिन थकना नहीं है। दूसरी पोजीशन, ताकि अपनी निरंतरता बनी रहे, चलती रहे क्लास। ऐसा करना है कि ताकि चलती रहे। एक दो दिन करना हो तो चाहे जैसे हो सकते हैं। आराम आराम से करेंगे, अपने शरीर के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से। बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ेंगे अपन कंधों पर रखना मुंहों को। प्रयास करें ऊपर है, ऊपर देखेंगे आसमान की तरफ। बहुत बढ़िया। करते हैं पीटी। पीटी करते हैं। हाँ ऐसा भैया 100 बार कर लेते। श्वासों के साथ तन मन दोनों जागृत हो जाते हैं। राजीव बहुत बढ़िया। पसीना आने लगा। डांस, योगा डांस। दुबे जी रखा गया तेरी डंडा था। ओ आगे ना दुबे जी। हैं? आगे दुबे जी। हाँ। चलिए डांस के बाद गए भी अड्डा तक गए।
बैठेंगे बैठेंगे। चलिए बैठ जाएंगे। अब थोड़ा बैठ कर किए जाने वाले अभ्यास करेंगे। अभी किए हैं अपन ने खड़े होकर। अशोक भैया लगे हैं अपने, उनको लगा रहने में। वो जवान बैठ कर करेंगे अपन कंधों का, कंधों का ऐसे धीरे धीरे प्रयास करें कि कानों के आसपास तक आ जाए। तो भी अगले गाने सुना है बंगाली में। जुदी तोने डाक तोड़े जो नाराते तो भी एकला चलो रे, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। जुदी तोरे डाक तोड़े जो नाराते तो भी एकला चलो रे। आपको भी बंगाली महाराष्ट्री सब आती है? दबाव दे बाएं तरफ दाएं तरफ। बात जो है अपन हार्ट क्लास में जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ेंगे अपन, इसी कंधों का करेंगे ऐसे, पहले जोड़ लें और प्रयास करें अपने हथेली कंधे से ना हटे। सामने आते सबसे छोड़ दें, भरें छोड़ें। 5 बार, कम से कम 5 बार ऐसे करें और 5 बार ऐसे विपरीत करें। प्रयास करें भुजाएं करों से सटी हुई आए ऐसी। बहुत बढ़िया, बहुत। हम लोग सबक दे रहे हैं, सबक लेते हैं। कमर को करना है विभिन्न तरीके से, कमर को करते हैं। इसमें भी एक तरफ जाए तो श्वास को भरे, एक तरफ जाए छोड़ दें। बहुत बढ़िया। सर्दी जुकाम बाहर हो जाता है। बार बार भस्त्रिका श्वास तेज तेज करने से स्थिर कर लेते हैं। गर्दन को स्थिर कर लेते। वाह, बहुत अच्छा। लगता है अपन कोई बड़ा काम कर रहे हैं। एक दूसरे हाथ की कलाई, वो श्वास भरते हुए खींचेंगे, हाथ को खींचेंगे गर्दन के पीछे से। ये तीर के साथ श्वास भरे रहे, ऐसे आगे श्वास को छोड़ दें, फिर से भरें। इसको कम से कम 4-5 बार कर लें। छोटे छोटे व्यायाम आप बनाते हैं और गर्दन के पीछे, गर्दन सिर के पीछे लगाते हैं। श्वास भरे, कम कम से आने लगे, छोड़ दें। इसको कम से कम 3 बार पीछे से। इसको तो अपन फुर्सत में बैठे कभी भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि खाना खा के करना, खाना ना खा कर, ये फुर्सत हो अपन सामने से करना। बहुत सारे ऐसे अपने व्यायाम हैं और तो अभ्यास है कि अपन कभी भी कर सकते हैं। जब भी अकड़न जकड़न से समझ में आए वज्रासन में बैठ के भोजन के बाद कर सकते हैं। दाएं बाएं कर लें, मस्तक को रिलैक्स मिलने देने के लिए। यही से सब कुछ चलता है, यही सब कुछ करता है। इस सब पूरे शरीर को ऑर्डर देता है कितनी टाइम जगना है, कितनी टाइम क्या करना है, तो किससे क्या कहना है।
सब कुछ इसी के अंदर हेड ऑफिस है पूरे शरीर का। तो ये आपको मालूम नहीं था क्या? जुड़े रहो योग हाथ से, सब मालूम चल जाए। जुड़े भर लो। अब घुमाएंगे धीरे धीरे सिर को। व्यायाम अपनी गर्दन का होगा। हाँ आज नहीं, कल ही। आज शाम को निकल जाएंगे, कल इतनी टाइम दिल्ली पहुंचने वाले होंगे। नहीं तो अब यहाँ जो उपस्थित हैं उनमें सभी लोग मतलब पहला नहीं, आप छोड़ के आप घर छोड़ कर जाएंगे। बहुत बढ़िया। हम के लिए कर रहे हैं। उत्साह है, बड़ा उड़ाव है। पता है वो ठंड में होते कहाँ ठंड है वो है वहाँ। पिछली बार मैं बता दूं, मैं वहीं आया था। जब आने लगे तब धूप मिली थी। तो इस बार भी मिल गया है जाने का अवसर, और होना चाहिए पर नीचे 5:55 होने वाले हैं, ऊपर नीचे। बच्चे स्कूल लौटेंगे 4 दिन का है। 23 को ये क्लास में नहीं आ पाएंगे, लेकिन आ जाएंगे। इसी ट्रेन से आ जाएंगे जो अभी आने वाली है। गीता जयंती है। कहेंगे तो नेत्रों को और कर लें। दाएं ऊपर बाएं नीचे, दाएं ऊपर बाएं नीचे। गर्दन क्योंकि नेत्र घुमा तो गर्दन भी साथ में जाती है, तो गर्दन को रोकना है। 5 राउंड कर लो कम से कम। लेकिन ये इसलिए करते हैं अपन, कभी भी बैठ के अपन कर सकते हैं इनको। जैसे अपना उद्बोधन चल रहा है या कोई भी चल रहा है तो अपन बैठे बैठे अपन घुमा ले सकते हैं। विपरीत घुमा लें, बाएं ऊपर दाएं नीचे। ऐसा नहीं कि कोई भाषण दे रहा है वो अपन ऐसे सिखाए तो वो कहे मना कर रहे हैं गर्दन से कि हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात। ऐसा तो नहीं हो सकता है। जैसे कोई कुछ कह रहा है अपन तो ऐसा नहीं, गर्दन गुरु जी बताएंगे इस पे। केवल नेत्र घूमेंगे, बुंदेलखंड कहते घटा। आदरणीय जी जो करा रहे हैं योगाचार्य जी सही है। नहीं, दाएं बाएं से अपन को मार्गदर्शन मिलता है तो उसको भी अपन पालन करते हैं। ऐसा थोड़ी है, सबके अनुभव अलग अलग हैं। दाएं बाएं कर लें, अपन को बातन में निवेदना है, पूर्णता की ओर चलना है। ऊपर नीचे बात तो पूरा योग चला जाए के लिए अपन आते हो नहीं कर पाते। लास्ट में बुंदेलखंड की मिसाल भाषा देखिए, बुंदेलखंड की मिसाल भाषा नारायण मीना जी भाई साहब, वेदना है हमें, किसी की बातों में नहीं वेदना है। ये वेदना मतलब हमारे बुंदेलखंड की प्रसिद्ध भाषा है। हमने कहा था कि कुछ इनके क्लास में जो है बुंदेलखंड के जो शब्द आते हैं उनको देखिए, आप आनंद लीजिए। तो विदना का मतलब क्या होता है? विदना है तो बोल दिया। उलझना दीवार को देखें, पास में अपनी नासिका का अग्रभाग है नेत्रों के लिए, यही देख लें। और दूर किसी दीवार पेड़
वो निशान वो स्थान बना लें वी आकार में। ओ और हैं उनको सभी जनों को अभिवादन करेंगे अपन तालियां बजाकर करेंगे तालियां। और प्रणाम कर लो हथेलियों को अपने चेहरे पे लगा दे। ऐसे हाथ फेरने अपन ऐसे कड़े दबती रहते ऐसे लेते हैं। पैर खोलेंगे ऐसी अड़ियों को सूंघ में पेट का पूरा स्ट्रक्चर में होता है। अड़ियाँ जानते हैं? अड़ियाँ या अड़ियाँ को अड़ियाँ बोला है हमारे योगाचार्य जी ने। अड़ियाँ जानते हैं आप लोग? अड़ियाँ क्या है? बुंदेली खंड बुंदेली भाषा है। अड़ियाँ माने होती हैं ये पिंडली, घुटने ये पिंडली, ये अड़ियाँ ये पिंडली। तितलिया बहुत अच्छा पूरा यहाँ का स्ट्रक्चर पूरा सक्रिय हो जाता है। हिप्स ज्वाइंट बुंदेली की अड़ियाँ और गा 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 की अड़ियाँ। ऐसे करें। आप चले सकते हैं, बढ़िया। तुकबंदी भी बनाना है। तुकबंदी में कहीं से कहीं पहुंच जाती है। ये मंच है, मंच पे उतनी भाषा का उपयोग हो जितनी उचित है। आप योग करते हैं बढ़िया। बहुत बढ़िया सीधे कर लो। रामकृपाल पटेल भैया, रामकृपाल पटेल भैया, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 जी। आ रही है। आप सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा पतंजलि के योग सूत्र के बारे में बता रही थी। सूक्ष्म व्यायाम करते रहिए। और जैसे कि पतंजलि के जो हमारे, अब चुप रहे ना सब लोग। अब मास साहब आ गए, मास साहब आ गए। अब जो है अब हम लोग चुप रहेंगे। जी मास साहब बताइए सर। जो पतंजलि के 194 सूत्र है, जो कि जैसे कि एक समाधि पाद है, चार पादों में उसका विभाजन किया है। एक समाधि पाद, दूसरा साधन पाद, तीसरा विभूति पाद और चौथा कैवल्य पाद। तो ये चार पादों में जो हमारे समाधि पाद, ये जो चारों इसमें विभाजन किया है। और 194 सूत्रों का। तो आज मैं पतंजलि का एक पहला सूत्र बताती हूँ। अतः योगानुशासनम, जैसे कि हम योग को शास्त्र में आरंभ किया जाता है, तो इसलिए पहला है अतः योगानुशासनम। दूसरा जो है सूत्र हमारा, योगस्य चित्तवृत्त निरोधः, यानी चित्त वृत्ति का जहाँ निरुद्ध हो जाता है वहाँ योग, यानी योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः। दूसरा हो गया हमारा। तीसरा जो है, सभी ध्यान भी देते जाइए, तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, यानी चित्त की वृत्तियां के रुक जाने पर आत्मा अपने स्वरूप ठहर जाता है, उसे कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम। 3 हो गए हमारे। चौथा है वृत्ति सारूप्य मितरत्र, वृत्ति सारूप्य मितरत्र, यानी चित्त वृत्ति निरोध से भिन्न अवस्था में आत्मा की वृत्तियों के साथ एक रूपता बनी रहती है।
यानी चित्त वृत्ति निरोध से भिन्न अवस्था में आत्मा की वृत्तियों के साथ हमारी एक रूपता बनी रहती है, इसे कहते हैं वृत्ति सारूप्य मितरत्र। पांचवा जो है वृत्तय पंचतय क्लिष्टान क्लिष्टा, यानी चित्त में उठने वाली वृत्तियां की 5 प्रकार की होती है, जो कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती है, उसे कहते हैं वृत्तय पंचतय क्लिष्टान क्लिष्टा। 5वां जो हमारा सूत्र है ये, और 6वां है प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतय। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतय, यानी मन में उठने वाले 5 प्रकार की जो वृत्तियां होती है, जो कि प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति, यानी इसे कहते हैं हम प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतय। अतः और है 6वां प्रत्यक्ष नुमान प्रत्यक्षानुमानागमान, हाँ प्रमाणानि, यानी प्रमाण नामक वृत्ति प्रत्यक्ष अनुमान व आगम नामक भेद स्वरूप वाली होती है, यानी प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि। और ये जो हमारा 7वां सूत्र हो गया है, यहाँ पर हम विराम देते हैं। 8वां सूत्र हम कल से शुरू करेंगे, 8, 9, 10। और उसके बाद जो है कि हमारा अष्टांग योग, उस दिन हमारे बहन जी आई थी, अष्टांग योग पर उन्होंने बताया था। तो अष्टांग योग अशोक भैया को पाठ हो गए होंगे शायद, एक बार फिर से बताती हूँ। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग है। और यम जो है 5 है, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, ये अष्टांग योग के यम है। नियम जो है शौच संतोष तप स्वाध्याय और क्षमा, ये जो है 5 स्वाध्याय है, ये सॉरी यम नियम है, और फिर बाकी तो पता है। यम नियम हो गया, तो उसके बाद है आसन, कि आप सभी योग कर रहे हैं तो आसन में बैठकर कर रहे हैं। प्रत्याहार यम नियम आसन प्राणायाम उसके बाद करोगे आप, उसमें अपने अंदर उसको ले लेंगे, वो प्रत्याहार होगा। धारणा ध्यान और समाधि लास्ट में। तो इसी तरह ये हमने थोड़ा सा अष्टांग योग और पतंजलि के 7 सूत्र हमने अभी आपको बता दिए। अगला कार्यक्रम आदरणीय हमारे योगाचार्य, बहुत अच्छे वरिष्ठ योगाचार्य रामकृपाल पटेल भैया करा रहे हैं, आप सभी कर रहे हैं उसके साथ, तो कंटिन्यू करिए। जियो। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत अच्छी बातें सुनाई आपने, बताई हैं। अनिता जोशी जी, अनिता जोशी। ओह हाँ, तो और घुमा लेते हैं ऐसे। तन और मन दोनों को सक्रिय होना चाहिए, तब कहीं योग अभ्यास कहलाता है। ऐसा नहीं कि उचक कूद लो तो योग अभ्यास नहीं है, या योग अभ्यास भर करत रहो, दोनों मिलना चाहिए। जैसे सब्जी और रोटी खाती है अपन, ऐसे मिला मिला होना चाहिए। कर लें। और अपना समय हो गया है 6:10, तो समय आ गया अपना कपाल भाती। ये 10 मिनट करेंगे अपन कपाल भाती, तो शुरुआत धीमी गति से करेंगे। और आज के बढ़िया हनुमान चालीसा रामकृपाल पटेल भैया हमारे विनायक काका जी करेंगे, बहुत दिन हो गए विनायक काका जी ने किए नहीं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। काका जी को वंदन अभिनंदन जी ओम जी ओम सभी को। अपान मुद्रा जो अपन लगाओ चाहे लगा लें, क्योंकि मुद्रा के साथ करेंगे अपन तो और डबल फायदा होगा। जैसे मुद्रा ऐसी नहीं है कि ऐसी कह दिया होगा ऐसे करने से कर लेना। श्री रामाय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। रामो राज्यमयि सदा विजयते।
रामं रमेशं भजे रामेणाभियता निशाचरचम् रामाय तस्मै नमः रामानास्ति परायणं परतरम् रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलया सदा भवतु भे भो राम माम् उद्धरम् भो राम माम् उद्धरम् श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिगे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिहाई दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर शिवर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुम्हारा जस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जाते कभी को भी त कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांघि गय अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे ते राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुकल है तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहो को डरना आपन तेज सभारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा
जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई। हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई। छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, योगा परिवार की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। अति सुंदर, बहुत बढ़िया हनुमान चालीसा पढ़ा गया हमारे काका जी के द्वारा। और शंख ध्वनि तो इसी प्रकार की थी जैसे बहुत भारी यज्ञ चल रही हो। तो शंख की ध्वनि के क्या लाभ हैं रामकृपाल जी भैया? जी, शंख ध्वनि के क्या लाभ हैं? अभी हमें ज्यादा व्याकरण के बारे में जानकारी नहीं है। अरे गले संबंधी बताओ ना, जानकारी है क्यों नहीं? गले संबंधी विकार, स्वर संबंधी विकार दूर होते। सुना नहीं है, नाम सुन रहे थे हम, नाम है। अरे गले सीना सभी संबंधी है, पूरे शरीर को सक्रिय करती है। तो श्वास भर लेते हैं अपन, रोकते हैं और शंख बजाते हैं, फेफड़े भी सक्रिय होते हैं। ऐसा थोड़ी। और 1 मिनट, हाँ हो गया अपना। ओम। कपाल भाती को विराम देते हैं और अर्ध ताड़ासन में खींचेंगे दाएं बाएं।
बहुत बढ़िया हनुमान चालीसा का वाचन काका के द्वारा, शंख ध्वनि 3-4 जगह से एकदम भाव विभोर हो गए सभी में जी। और अभिवादन कर ले, ताली बजाकर 15 बार बजाएंगे ताली। ताली थी काका जी के लिए, आदरणीय जी के लिए। लगा लेने थोड़ा गरम गरम हथेलियों को धीरे के लगा, और आगे बढ़ेंगे अपन। बाह्य प्राणायाम लगाएंगे 3 बंद, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। ये सभी जनों को मालूम है। मूल बंद ऊपर की ओर खींचें, जालंधर बंद में श्वास को बाहर करें, कंठकूप में गर्दन को लगा लेते हैं जालंधर बंद। उद्यान बंद, जालंधर बंद और नीचे मूल बंद। खींच लें मूल बंद को, लॉक लगा दें। जितनी देर सामर्थ्य हो तीनों बंद लगे रहें। जब लग जाते हैं तीनों बंद तो हो जाता है महाबंद। महा जब शब्द लग जाता है तो बहुत बड़ा हो जाता है, अनगिनत हो जाता है। खोलेंगे इसको, कम से कम 3 बार लगाएं 3 बंद को। मूल बंद के फायदे, तो प्रेशर पुस्टूला होता नहीं है, जिसको है नहीं वो होता नहीं है। जिस फाइल्स वगैरह जो हो जाता है तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन ये है कि खान पान और ये एक्टिविटी करना सब शामिल होते हैं। ऐसा नहीं कि जो कुछ खाओ और 3 बार लगा के ठीक हो जाए, ऐसा नहाएं तीसरी बार। तीन बंद के बाद आगे करेंगे अपन अग्निसार क्रिया। इसे श्वास को बाहर करके पेट को ढीला कर लें, उदाहरण अंदर बाहर करें। अग्निसार, अग्नि दीप्त होती है, इसमें पाचन क्रिया अच्छी रहती है। पाचन क्रिया अच्छी रहेगी, खाया पिया पचेगा, लगेगा। तन और मन दोनों प्रसन्न रहेंगे। एक बार और कर लें। प्रयास करें कंधे ना हलें, केवल पेट ही भर हले अंदर बाहर। इसके बाद आगे करेंगे अपन उज्जाई प्राणायाम। थायराइड के लिए बहुत लाभकारी है। टुकड़ों में करें पहले। श्वास भर के यहाँ लॉक लगा दें, छोड़ना हो तो करके बाहर से छोड़ दें। इसको 3-4 बार कर लें।
ऊंचाई प्राणायाम। बहुत बढ़िया दुबे जी, आपकी ऊंचाई, श्वास नली भी साफ हो जाती है इससे, शरीर में कमी होती है, श्वास नली में कचरा भरा होता है। चलिए करते हैं कर्ण रोगान। नाक, श्वास भर लें, नाक को बंद करके गालों को फुलाएं दाएं बाएं, कानों की तरफ प्रेशर हल्का हल्का दें, नेत्र बंद करे रहें। हल्का सा प्रेशर देने से कानों की तरफ ढक्कन सा लग जाता है, लेकिन ज्यादा नहीं देना प्रेशर ताकि कान में कोई नुकसान हो जाए। ये हल्के हल्के व्यायाम है, बैठ कर किए जाने वाले, लेकिन बहुत काम के हैं। कर्ण रोगान। कार्यांतर ही विश्राम है, पुनः इसको यही विराम देते हैं, अंतर कर लेते हैं। गरम तो गरम गरम हथेलियों को लगा लेते हैं अपने नेत्रों चेहरे पर। कान भी ठंडे हो गए हैं, कानों को भी गरम कर लें, खींच लें हल्के हल्के। कानों में भी बहुत सारे पॉइंट हैं, जितने अपने हथेलियों में उतने अपने तलुओं में, उतने अपने कानों में। जाने अनजाने में अपन दबा लेते हैं, खींच लेते हैं, तो कुछ ना कुछ फायदा होता होगा। खोल लेते हैं पैर, काफी देर से अपन पद्मासन सुखासन में बैठे हैं, तलुओं को भी सहला लें ऐसा। समझा दे लेते हैं पैर, देखना है पीठ की बात, देख कर करेंगे ताड़ासन, देख कर किया जाने वाली ताड़ासन। सीधे लेट जाते हैं, कुछ देर बैठे बैठे हो गया। ताड़ासन के बाद आगे बढ़ेंगे अपन, करते हैं पाद मुष्टि नासा स्पर्शासन। दाएं पैर से शुरू करेंगे, धीरे धीरे जाए। अगर आ जाए तो नासिका के पास तक ले आए, ना आ जाए तो जहां तक आ जाए वहां तक ले आए। बाएं पैर को प्रयास करना, एक पैर सीधा रहे, दोनों पैरों को एक साथ प्रयास करें। अति सुंदर। दाएं घुटने को मोड़ के दाढ़ी से लगाएं, अर्ध पवन मुक्तासन में
पैर बाएं अपने को दबाव दें पेट, एक पैर सीधा रहे, दोनों एक साथ लगा घुटनों को आड़ी से लगाने का प्रयास। उसी पोजीशन में बैठ जाती है, ऐसे बैठ जाती है, ऐसे ठंडा लग रही हो। अब करना है अपन को पवन मुक्त आसन। इसी पोजीशन में पवन मुक्त आसन। गैस रिलीजन, अगर गैस बनी रहती है तो ना तो खाने पीने में मन लगता है, ना घूमने फिरने में मन लगता है, ना ही भूख लगता मन लगता। खतरनाक है गैस। ये गैस ना बने, वो बनी हुई तो बाहर हो जाए समय रहती। बहुत बढ़िया। आगे करेंगे अपन गर्भासन। ऐसे पैरों में पकड़ लेते हैं, ले जाते हैं, प्रयास करते हैं पीछे तक, जहां तक जाए, बाहर अपने कन्नों पर। इसमें से गैस रिलीजन बहुत बढ़िया, अति सुंदर। पूरी पृष्ठ भाग का मालिश हो जाता है इसमें। जो पृष्ठ में नाड़ियां होती हैं वो भी दब जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं। बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ेंगे अपन तो धीरे धीरे चलाएंगे साइकिल। चलिए चला देते हैं, ज्यादा समय नहीं है। करते हैं 1 2 3 4 5 5 4 3 2 2 नीचे से ऊपर 5 4 3 2 1 साइकिल। पादहस्तासन। पादहस्तासन अपन 5 राउंड घुमाएंगे, सर के 5 उल्टे। 1 2 3 4 5 प्रयास करके सीधा रहे, उल्टे 5 4 3 2 1। इसी प्रकार बाएं पैर को 1 2 3 4 5 3 5 4 3 2 1। अब अपन नीचे लगाएंगे ना, पूरों के पास दोनों पैर को उठाएंगे, जुड़े रहेंगे, वो पहले से घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। इसमें विपरीत 5 4 3 2 1। अपना पादहस्तासन। आगे करेंगे अपन पादतानासन। ऐसी पैर जुड़े रहे, पादतानासन में
और देखें अपने पूरे नाभ में पर पूरा भार आता है, शरीर के लिए होती है नाभ तो वो सही हो जाती है। हाथ अगर ऊपर कर ले तो मौका हो जाती है, एक पाँच काम करते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से रुकाएं और ऊपर ले जाते हैं। अर्ध सर्वांगासन, आदि सर्वांगासन है। सर्वांगासन की लोग सर्वांगासन सारी अंगों की क्या करता है सर्वांगासन। तलवार आपके की तरह मिलाकर के ऊपर एक मोटे लेकर हुए इसी पोजीशन में अगर धीरे धीरे इस जाएंगे वाला आसन धीरे धीरे जाएंगे भाकर जाए धीरे धीरे पीछे पैसे जाए की बात है, की बात है, धीरे धीरे बात रखना है। जिस पोजीशन में बैठे उसी पोजीशन में बात ऐसा बहुत बढ़िया। ये सर्वांगासन पदासन थी और कर्णासन मकर गंधरासन गंधा की तरह से भी बनाना है और पूजा पूर्ण करना है। तो ये भी पोजीशन ले रहे किसी प्रकार सामान से और गर्दन बनाए एक इसी दिशा कहेंगे ताकि एक बनी रहे। गर्दन बाएं तरफ प्रयास करें घुटने दाएं तरफ तो प्रयास करें घुटना रखा रहे। दो एक घुटने शरीर को मोड़ना तोड़ना। चार तरीकों से करना। दो चार दूसरी पोजीशन है इसमें पैरों में फासला करेंगे का पोजीशन वैसी की वैसी। एक आपका बाएं घुटना दाएं पैर के तलवों से स्पर्श करे ऐसा प्रयास करना है। ना करे तो वहां तक ले जाना प्रयास ले जाने का मेरा तो बहुत ज्यादा है। दो धीरे धीरे इसको भी बता एक दो बार करना तो ज्यादा भी कर सकते हैं। तो हो जाता है वो अभ्यास के बाद लगने लगता है कुछ छोड़ दिया क्या और आगे तीसरी पोजीशन आगे सीधा करने से घुटने पे संपर्क रखें दाएं और दाहिने बाएं एक धीरे धीरे प्रयास करें घुटना दाहिने से स्पर्श करें जमीन से एक हाथ भी प्रयास करें। दो पैर पकड़े बाएं हाथ भी जमीन पर रखा रहे ऐसा प्रयास करें। चार जबरदस्ती नहीं करना है ये दोहराया इसको भी। एक मरकट आसन चार पोजीशन है इसमें। दो एक बहुत बेजोर है स्वामी कैसे बनाया है
वाकई में बहुत ही वीडियो उठा लेते गर्दन दो एक बाएं पैर को उठाते दाएं हथेली हथेली पैर के पास न आया पैर हथेली की तरफ जाए ऐसा प्रयास करना चार एक बहुत अच्छा अति सुंदर बहुत अच्छा कर रही आनंद आ रहा देखिए दो एक मन की प्रसन्नता के लिए धन की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं इसके बाद यहाँ से जाएंगे सब दूसरे के लिए करेंगे चार 24 घंटे में 23 घंटा दूसरे के लिए ये चारों पोजीशन संपन्न हुई। अब करेंगे अपन कंद्रासन सेतुबंधासन चक्रासन पैरों के यही लगा लें तो तंबों के पास उठाएंगे गर्दन को कमर केवल कंधों के बल और पैरों के बल रहेंगे आपको ऐसा कंद्रासन मान के चलते हैं बस 23 घंटा दूसरे के लिए करते हैं 1 घंटा अपने लिए और अपने लिए जो करना है उसमें कंजूसी नहीं करना है बिल्कुल पूरी लगन से पूरे मन से करना है अपन इससे सेतुबंधासन करेंगे। अब कमर में हाथों को लगा लें और कमर को और ऊपर ऊंचा लें पुल बना लें पुल नीचे से पैर भी बस सब निकल जाए इतना ऊंचा पुल बनाना है कोई भी वाहन न टकराए बहुत बढ़िया। सेतुबंधासन की बात करते हैं अपन चक्रासन प्रयास करें जितनी जिसकी सामर्थ्य हो उतना उठे ये चक्रासन हमारे यहाँ तो जी बहुत अच्छी चक्रासन कर लेते हैं हमारी तो औपचारिकता है जो हो रहा हो आपसे कम नहीं कम नहीं है सीधे लेट जाते हैं अभी तक की आई हुई थकान को 2 मिनट में बात तो श्वासों को सामान्य करते हुए शरीर को ढीला छोड़ दें शवासन है पैर की ऊंची से लेके चोटी तक देखना है अपने अंदर के नेत्रों से अंदर के शरीर को देखना है ये भावना रखना है कि मेरा शरीर एकदम स्वास्थ्य निर्विकार तो जो भी विकार होंगे वो बाहर हो जाएंगे ऐसी मन में कामना करते हुए पैर के नीचे को तलवों को और अपनी पीढ़ी घुटना जंघा कमर उधर स्थल सीना ऐसा ऊपर की वो उद्गामी करना है मन को उसे देखते हैं धीरे धीरे अंदर के नेत्रों से मेरा शरीर एकदम स्वस्थ स्वच्छ सुंदर है मस्तक तक देखिए चोटी तक ऐसी माँ पीताम्बरा से कामना करेंगे कामना करेंगे मेरा तन और मन इसी की बाहर जाने के अनुमति दी जाए देवी देवता स्वस्थ शरीर में ही वास करती है ऐसा स्वामी जी बताते हैं गुरु जी चलिए तो अपने पास समय ज्यादा है नहीं पैरों को हिला दाएं बाएं और गर्दन को हिलाएं और बाएं करवट लेके बैठेंगे बाएं करवट ले लेके चल बैठे चला हाँ बिल्कुल हाँ वक्त है कम लंबी मंजिल तेज कदम चलना होगा तो अरे 45 हो गए बातें करते करते ज्यादा हो गया समय करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे अपन तो इसको करेंगे अपन
5 ही मिनट करेंगे, 6-7 मिनट कर लेंगे। चलिए, ज्यादा देर न करते हुए करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। सभी योगाचार्य बताते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम, नस नाड़ियों का शोधन हो जाता है। जब नस नाड़ियां शुद्ध रहेंगी तो पूरा शरीर शुद्ध रहेगा अपना। तो अपना भी चाहे ना सुनना है। चलिए, आप अनुलोम विलोम करते रहिए, मैं थोड़ा आत्मगुंजन सुनाता हूँ आत्मा के लिए। बहुत ही सुंदर रचना है ये भोले बाबा की। मानव तुझे नहीं याद क्या, तू ब्रह्म का ही अंश है। कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म तेरा वंश है। चेतन है तू अज अमल है, सहज ही सुख राशि है। जन्मे नहीं मरता नहीं, कूटस्थ है अविनाशी है। निर्दोष है निसंग है, बेरूप है बिनु रंग है। तीनों शरीरों से रहित, साक्षी सदा बिनु अंग है। सुख शांति का भंडार है, आत्मा परम आनंद है। क्यों भूलता है आपको, तुझ में न कोई द्वंद है। क्यों दीन है तू हो रहा, क्यों हो रहा मन खिन्न है। क्यों हो रहा भयभीत, तू तो एक तत्व अभिन्न है। कारण नहीं है शोक का, तू शुद्ध बुद्ध अजन्य है। क्या काम है अब मोह का, तू एक आत्म आनन्य है। तू रो रहा है किस लिए, आंसू बहाना छोड़ दे। चिंता चिता में मत जले, मन को जलाना छोड़ दे। आलस्य में पड़ना तुझे प्यारे नहीं है सोहता। अज्ञान है अच्छा नहीं, क्यों व्यर्थ है तू मोहता। तू आप अपनी याद कर, फिर आत्मा को तू प्राप्त हो। ना जन्म ले मर भी नहीं, मत ताप से संतृप्त हो। जो आत्म से परमात्म है, तू आत्म में संतृप्त हो। यह मुख्य तेरा काम है, मत देह में आसक्त हो। माया रची तू आप ही है, आप ही तू फंस गया। कैसा महा आश्चर्य है, तू भूल अपने को गया। संसार सागर डूब कर गोते पड़ा है खा रहा। अज्ञान से भव सिंधु में बहता चला है जा रहा। निस्वार्थ से भी हो सदा मन, मलिन होता स्वार्थ हो से। जब तक रहेगा मन मलिन, नहीं भेंट हो परमार्थ से। जे शुद्ध मन नर हो है, वे ईश दर है। मन के मलिन नहीं, स्वप्न में भी ईश सन्मुख जाए है। पीड़ा न दे तू हाथ से, कड़वा वचन मत बोल रे। संकल्प मत कर अशुभ तू, सच बोल पूरा तौल रे। ऐसा किया कर भावना नहीं दूर तुझसे लेस है। रहता सदा तेरे निकट, पावन परम विश्वेश है।
तू शुद्ध से भी शुद्ध अति जगदीश का नित ध्यान धर। हो आप ही जा शुद्ध तू मैला न अपना चित्त कर। हो चित्त तेरा खिन्न ऐसा शब्द तू मत सुन कभी। मत देख ऐसा दृश्य ही मत सोच ऐसी बात भी। रह लोभ से अति दूर ही जा दर्प के तू पास ना। बच काम से और क्रोध से कर गर्व से सहवासना। आलस्य मत कर भूल भी ईर्षा न कर। मत्सर न कर है आठ ये बैरी प्रबल इन बैरियों से भाग डर। विश्वास से कर मित्रता श्रद्धा सहेली ले बना। प्रज्ञात दीक्षा को बड़ा फिर प्रिय न्याय का कर त्यागना। गंभीरता शुभ भावना और धैर्य का सम्मान कर। ये आठ सच्चे मित्र हैं कल्याण कर भव भीर हर। शिष्टाचार की ले शरण साचार दुर्जन त्याग दे। मन इंद्रियां स्वाधीन कर तज देश दे तज राग दे। सुख शांति का है मार्ग है श्रुति संत कहते हैं सभी। दुर्जन दुराचारी नहीं पाते अमर पद हैं कभी। अभ्यास ऐसा कर सदा पावन परम हो जाए रे। कर सत्य पालन नित्य ही नहीं झूठ मन में आए रे। झूठी सदा रहते फंसे माया नटी के जाल में। तू सत्य घूमा प्राप्त कर मत काल के आगाल में। सच जान ले ये आलसी निज हानि करते हैं सदा करते उन्हीं का संग जे। वे भी दुखी हो सर्वदा आलस्य को दे त्याग तू। मन कर्म शिष्टाचार कर अभ्यास कर वैराग्य कर निज आत्म का उद्धार कर। ओम जी। बहुत बढ़िया भाई साहब, इतना बढ़िया तन मन को झंझट कर देने वाला है आपका ये। बहुत लंबा है, इसमें 100 चैप्टर हैं अलग अलग। ये तो मैंने 8 10 15 ही पढ़े। जी जी जी, और ऐसे प्रतिदिन करना है अपन को ताकि सबको मालूम हो जाए और सब सुने और मन प्रसन्न रहे। चलिए करते हैं भ्रामरी, 3 बार करिए भ्रामरी। ओम ऐसे तो खुलते हैं। बहुत बढ़िया। आपके पास थोड़ा समय तो बचा है। भ्रामरी करते हैं, 3 बार कर लेते हैं। भ्रामरी के बाद करते हैं उद्गीत 3 बार। उद्गीत के बाद थोड़ा सा ध्यान के पूर्व संकल्प है। ओम, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित बनाए रखना है।
इसी में हमारा संपूर्ण आत्म विकास समाया हुआ है। ओम। लगा लेते हैं ध्यान माँ पीताम्बरा के चरणों में, अपने गुरुदेव के चरणों में, अपने माता पिता के चरणों में। ऐसा ऐसी कामना करेंगे मेरे शरीर के लिए, मेरे मन के लिए ऐसी सक्रिय बनी रहे, ऐसी कृपा बनी रहे सब लोगों की, ऐसी मनोभाव रखते हैं। ओम। क्योंकि वक्त है कम, इसलिए अपन को जो है ज्यादा देर ध्यान नहीं लगाना है, हालांकि ध्यान लगाना चाहिए, जितना है उतना कम नहीं है। अपना समय क्या हुआ अभी? 7 हाँ बजने ही वाले हैं। चलिए 2 मिनट। जी समापन की ओर चलते हैं। पहले यहाँ से आसन कर लेते हैं, यहाँ सिंहासन करते हैं, पहले दहाड़ते हैं, दहाड़ लेते हैं। ये जो दहाड़ है ना पूरे विश्व भर की दहाड़ है, इसलिए जी। इसलिए दहाड़ देना जरूरी है। हाँ। गले मेहरा जी ध्यान मुद्रा में चले गए। ये आज ना हीरालाल भाई साहब साल के सहित बैठे थे, और जैसे ही भाई साहब ने बोला, पटेल साहब ने, कि शवासन में जाओ, तो बेसो हो गए चादर ओढ़ के। पकड़े गए, पकड़े गए। देखो पर कहानी सो के खिलाफ। आइए अपन आगे चलेंगे, करेंगे शांति पाठ। 3 बार ओंकार करेंगे। शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति आपा शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। पुनः अपने हाथों को ऊपर ले जाएं, कमर को लचीली लास्ट, और तालियां बजा लें सभी जनों के लिए।
15 बार। बहुत बढ़िया। माँ को स्मरण करेंगे 3 बार और जयकारा करेंगे। बहुत सुंदर। वंदे वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद। पीताम्बरा माता की जय हो। शंकर भोलेनाथ की जय हो। जय सच्चिदानंद घर भगवान की जय हो। जय भारत माता की, जय माता पिता की, जय गुरु जय की, सब संतों जय की, भूले विष्णु की, आज जय के आनंद की, महर्षि जय। पतंजलि महाराज अमर रहे। गौ माता की जय। जय बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, गौ बहुत माता सुंदर। की जय। जय जवान जय किसान। जी। नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर जिंदगी भर। सभी जनों को बहुत बहुत जय युगाहार। धन्यवाद। सभी जने जुड़े और सबने किया है, बहुत अच्छा किया। काका ने बहुत अच्छा हनुमान चालीसा का वाचन किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने जो छुप छुप के कर रहे हैं दादू उनकी भी भी जुड़े जय। हैं। भाई साहब जो मुंडी नहीं दिखा रहा, छुप छुप के कर रहा है, उनकी भी जय। जय हो उनकी भी डॉक्टर जय। साहब की, जय हो डॉक्टर जय साहब की हाँ, जय जय। ये तो सब जय सब हो जय जनों हो। की जय इसी में आ जाता है। गाय बचेगी देश बचेगा, डॉक्टर बचेंगे किसान तो बचेंगे। जी, इतने जनों में से किन किन को आज प्रस्थान करना है हरिद्वार के लिए? हमारी योग क्लास से 4 लोग जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ साथ में। तो आज शाम को बहुत सुंदर। निकलेंगे।